हाय, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पैराग्राफ टूल्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको फ़ॉन्ट टूल्स के बारे में बता दिया था, क्लिपबोर्ड टूल्स के बारे में बता दिया था। नाउ अभी मैं बताने वाला हूं आपको पैराग्राफ टूल्स या ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इसके अंदर सबसे पहले कुछ बुलेट्स आते हैं। आप लोगों ने वर्डपैड में बुलेट्स का यूज़ किया था। इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस बुलेट्स आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर गया, मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब इन तीनों पे अगर मुझे बुलेट्स लगाना है तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ से अपना बुलेट्स को, जो भी आपको बुलेट्स चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से आप लोग बुलेट्स को डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, जब मैं एंटर देता हूँ तो ये हमारा एक बुलेट और आ जाएगा। ठीक है, अब इन केस मान लो मुझे ये बुलेट नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से इसको क्लिक करो और ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तैयार करना। क्या क्वेश्चन पेपर तैयार करना? तो देखो कैसे क्वेश्चन पेपर, जैसे मान लो यहाँ पर आए, सबसे पहले तो देखो ये भी सेम है हमारा 1 2 3 4 5 6 ले सकते हो। जैसे मैंने ये लिया तो कुछ लिखा, एंटर दबाया, कुछ लिखा, एंटर दबाया। ठीक है, और यहाँ से देखो ये लिखा, और यहाँ से इसके अंदर सब टॉप पॉइंट है हमारा, तो मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा सिंपल है बुलेट्स का। ना अभी ध्यान से देखो, इसमें जाओ तो यहाँ पर क्या आता है, करंट लिस्ट के अंदर देखो क्या चीज़ें आने वाली है इस बुलेट्स के अंदर। तो देखो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला बुलेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गया, मैंने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो 2 आ रहा है, बट क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन भी तो देना है ना। तो यहाँ पे आपको टैब दबाना होगा। क्या दबाना होगा? टैब की। टैब दबाया तो देखो ए आ गया, एंटर। इस तरीके से इसके 4 ऑप्शन बन गए। अगर आपको क्वेश्चन 2 लाना है तो आप बैक बैक स्पेस दबाओगे, एक और बैक स्पेस। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन जो भी है 2, टैब दबाओगे, देन फिर से आप इसके एक। तो यहाँ पे डिसेबल हो गया होगा हमारा, तो एक सेकेंड रुकना, एंटर। यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे। क्या दबाओगे? शिफ्ट के साथ टैब। उस समय मैंने बैक स्पेस बता दिया था, बैक स्पेस नहीं दबाना है, शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो ये 2 अपने आप आ जाएगा। और फिर यहाँ पे टैब दबाओगे तो ये अकेला फिर से। तो हमारा मतलब क्या है कि ये हमारा इस तरीके से काम करता है। अब इसमें से कोई सा भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, वो ये क्वेश्चन पेपर आपको तैयार करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा कैसे? तो आप अपने गूगल पे जाना। ठीक है, गूगल पे जाना, क्रोम पे, और आप यहाँ पे क्रोम पे टाइप करना MCQ क्वेश्चन पेपर PDF। ठीक है, सबसे पहले आप क्लिक करना इस PDF पर, और ये PDF आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, ये इस तरीके से। ठीक है, और आप इसको देख करके यहाँ से लेके कंप्लीट इसको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनाने की कोशिश ज़रूर करना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आता है हमारा यहाँ से देखो अलाइनमेंट्स। तो बेसिकली हमारे MS वर्ड के अंदर 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। कौन कौन से अलाइनमेंट्स होते हैं देखो। ठीक है, मैंने ये फ़ॉन्ट लिखा, ये टेक्स्ट लिख लिया। अब ये हमारा देखो बाय डिफ़ॉल्ट इस पेज के लेफ्ट में है। मुझे मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाइनमेंट में जाऊँगा। ठीक है, और इस अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट क्लिक करूँगा तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा, और राइट करूँगा तो ये हमारा राइट आ जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। ओके, नाउ अब एक और अलाइनमेंट आता है जिसके बगल में जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई कैसे काम करता है। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, अब आप देखोगे गौर से, तो मैं इसे जब सिलेक्ट करता हूँ, ए दबाया, तो अब देखो यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखो एकदम सीध में लाइन है ना, बट इधर देखो कैसा अजीब सा लग रहा है। तो इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई का। तो आप देखोगे अभी हमारा पैराग्राफ एकदम फिक्स वे में हो चुका है।
ठीक है। फिर यहाँ से आता है हमारा लाइन स्पेसिंग, तो आप यहाँ से लाइन स्पेस को कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, तो जितना भी आपको लगता है कि हमें लाइन स्पेस बढ़ानी है कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वर्ड पैड में आप लोगों ने अच्छे से सीख रखा है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। फिर यहाँ से आता है हमारा शेडिंग के लिए, जितना भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है, इसको आप यहाँ से शेडिंग कर सकते हो, कलर दे सकते हो टेक्स्ट के अंदर, इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, जो आप यहाँ से भी हाईलाइट कर सकते हो। तो बेसिकली ये काम है इसका। अब आता है बॉर्डर, देखो फिर क्या आता है हमारा बॉर्डर। अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, लाइक मैंने वीडियो ले लिया, ठीक है। इस वीडियो के पास बॉर्डर लगाना है, इस पे बॉर्डर लगाना है, सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे देखो बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे आउटसाइड लगाता हूँ तो आउटसाइड आ रहा है, ऑल बॉर्डर में भी आ रहा है, यहाँ से हमारा लेफ्ट बॉर्डर आ रहा है, राइट बॉर्डर आ रहा है। राइट बॉर्डर आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। टॉप बॉटम इस तरीके से आ रहा है ये बॉर्डर, ठीक है। यहाँ ड्रॉ टेबल में आपको इंसर्ट में बताऊँगा, अभी नहीं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा कितनी बार एंटर हुआ है वो बता रहा है, यहाँ से पैराग्राफ कहाँ कहाँ एंटर हुआ है, 1 2 इस तरीके से, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्टाइल टैब है हमारा, जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ लिखा, जो भी चीज़ हम लिखते हैं हम उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ स्टाइल्स होते हैं, आप उस स्टाइल को यूज़ करके स्टाइल कर सकते हो। आप यहाँ से नया स्टाइल भी बना सकते हो, देखो कैसे बना सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको नया स्टाइल में बना देता हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगता है। और सिलेक्ट कर रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे गया, क्रिएट न्यू स्टाइल पे किया, स्टाइल का नाम दे दिया और मैंने यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा एक नया स्टाइल बन के तैयार इसी के जैसा। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और देखोगे आप यहाँ से इसे क्लिक किया तो ऐसा हो गया, इसे क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा हो गया सिंपली। तो हमने एक अपना नया स्टाइल बना लिया है। ओके नाउ अभी अगर मुझे स्टाइल हटाना है इसके ऊपर से तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया और यहाँ से मैं बोलूँगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सिंपल, ठीक है। और इसका एक और ऑप्शन था, यहाँ से हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर सकते थे, इफ़ यू नो, देखो तो यहाँ से हम लोग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग भी कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो अब ये ऑप्शन आता है फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ध्यान से समझना अब एक और बार, ठीक है। ये एक मैंने पैराग्राफ लिखवाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड, क्या ऑप्शन आता है फाइंड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक पॉपअप आइकन खुलता है। इस पॉपअप आइकन में आपको लिखना होता है आपको ढूंढना क्या है, तो मैंने लिखा आप मुझे दा, तो जितने भी दा है हमारे सारा हाईलाइट कर दिया और ये भी बता रहा है यहाँ पर लिस्ट में कि कहाँ कहाँ दा लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये सारा दा हाईलाइट कर दिया, तो ये हमारा फाइंड करने के लिए ऑप्शन होता है दा, ठीक है। आगे देखो जब मैं एडवांस फाइंड में आता हूँ, कहाँ आता हूँ, इसी फाइंड के पास ड्रॉप डाउन आइकन है, इस ड्रॉप डाउन आइकन पे गया, एडवांस फाइंड में आता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं। मैंने दा ढूंढा, ठीक है, मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक मिल गया, दूसरा मिल गया, लेकिन मैं क्या कहता हूँ हाईलाइटेड ऑल, सारे हाईलाइट कर दो। तो इस तरीके से क्या करा इसने, सारे हाईलाइट कर दिया है। ओके ठीक है, फाइंड नेक्स्ट से आप अलग अलग ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर सबको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस, सॉरी। अब रिप्लेस में पूछ रहा है कि द को, यानी कि आपको कौन सा वर्ड यहाँ पे लिखना है जिसको चेंज करके क्या बनाना है। मैंने द को बोला वी बना दो, और जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ पहले ढूंढ लो, ढूंढ तो रखा है हमने, अगर एक पे रिप्लेस करूँगा तो जो सिलेक्ट हो रखा है तो बेसिकली वही रिप्लेस होगा हमारा, एक कहीं ना कहीं तो वही होगा, देखते हैं एक बार। जैसे ये यहाँ दा लिखा हुआ है, मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे वी बन गया है। मैं चाहता हूँ जितने भी इसके अंदर दा लिखा हुआ है सबको रिप्लेस कर दो, तो देखो अब एक भी आपको दा नहीं मिलेगा। इस तरीके से इसने 20 जो दा लिखे हुए थे उसको रिप्लेस किया है। गो टू वाले सेक्शन पे आते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन से पेज नंबर पे जाना है, डायरेक्टली लाइक मान लो मेरे को लाइन पे जाना है 5 नंबर लाइन पर, और यहाँ से मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे हमारा कर्सर जो है बेसिकली वो 5 नंबर लाइन पे पहुँच चुका होगा। तो मैं आपको दिखाऊँ कर्सर कहाँ चला गया हमारा, ये रहा, ठीक है। देखो ये देखो 1 2 3 4 एंड 5,
तो गो टू से क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है आप वो यहाँ से देख सकते हो। फुट नोट एंड नोट तो अभी मैंने बताया नहीं, जो आप लोग वो करोगे। तो बेसिकली अभी मैंने आपको लाइन बताया और पेज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ ए दबाओगे, कंट्रोल ए दबाओगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मैं आपको इंसर्ट में बताऊंगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। अब देखो एक चीज़ ऑप्शन इसके अंदर आता है कि सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसकी फॉर्मेटिंग कर लिया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब मैंने सेम ऐसा इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी किया कंट्रोल शिफ्ट सी से, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, कुछ सेम सेम मैंने फॉर्मेटिंग बना लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भैया आप इसके अंदर उन सबको सिलेक्ट कर दो जो एक जैसा डिज़ाइन का है सारा। तो यहाँ सिलेक्ट पे जाओगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो एक सेकेंड रुकना जरा, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे कि हमारा हो चुका है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।